हर कोई अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाना चाहता है, लेकिन शायद हमको सही तरीका नहीं पता होता है, जिसकी वजह से हम या तो अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा नहीं पाते या हमारी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है लोगों के बीच में। एंड हम हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं कि कैसे अपनी डिमांड, अपनी वैल्यू, अपनी इंपॉर्टेंस को लोगों के बीच में हम बहुत इजीली ग्रो कर सकें। सो वो सारे तरीके आज मैं बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखेगा, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ उसमें आ जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिटी आ जाएगी, एंड आप उसको बहुत ज्यादा अपने रियल लाइफ से रिलेट करोगे कि अच्छा ऐसी गलती तो मैं भी करता था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं ऐसे ही कंटेंट बनाते रहने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज मैं एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करता हूं। 11th बॉय इन द रूम इसको मैं बोलता हूं। सोचिए कि एक रूम में एक लड़की बैठी है, जिसके आजू बाजू बगल में करीब 10 लड़के बैठे हैं, जो उसको बहुत ज्यादा पैम्पर कर रहे हैं, उसकी हर एक जरूरत फुलफिल कर रहे हैं, एक एक बात उसकी मान रहे हैं, दौड़ दौड़ के सारी चीज कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं लड़की के लिए वो ओवरवेलमिंग या बहुत खुश का माहौल होगा या बहुत रिलैक्स्ड होगी, और इट्स गुड गुड विन विन गेम फॉर हर। तभी रूम में एक 11th लड़का घुसता है, जो लड़की की तरफ बिल्कुल भी देखता नहीं है, फुल्ली इग्नोर मारता है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, और वो जाके अपने काम में बिजी हो जाता है। एंड तक वो पूरी कोशिश कर लेती है लड़की, लेकिन वो लड़का उसकी तरफ नहीं देखता है। जैसे ही ऐसा होगा, उस लड़की के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी कि यार ये मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है, ऐसा क्या है ये वो। एंड despite having 10 boys around her, that girl will now concentrate all her energy कि कैसे मैं वो 11th लड़के का अटेंशन ग्रैब करूं। एंड एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब तक वो लड़का अटेंशन नहीं देगा तब तक ही ये क्रेजी रहेगी। एक बार उसने अटेंशन दे दिया, पूरा वो क्रेजीनेस चला जाएगा। नाउ डोंट बी लाइक कि मैं रेसिस्ट हो रहा हूं, लड़कियों के लिए बोल रहा हूं। सेम थिंग गोज फॉर वाइसा वर्सा, कि अगर एक लड़का होता और 10 लड़की होती तो सेम चीज अप्लाई होता। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या आप सोच सकते हैं क्यों उस 11th बॉय की वैल्यू ज्यादा बढ़ी, या उस लड़की के अंदर उसके लिए क्रेज ज्यादा बढ़ा? ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने? अच्छा, मैं हिंट देता हूं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए। एंटीक चीजें महंगी क्यों होती हैं? आप कभी भी मार्केट में कोई एक बहुत एंटीक कार है, उसको आप लेने जाएंगे तो महंगी क्यों मिलेगी? या गोल्ड महंगा क्यों है, डायमंड क्यों महंगा है, प्लैटिनम क्यों महंगा है? क्योंकि उनकी स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी मींस हम सब जानते हैं सप्लाई एंड डिमांड चेन, कि जितनी ज्यादा डिमांड होती है सप्लाई कम होती है, और जितनी कम सप्लाई होती है किसी चीज की उतनी ज्यादा डिमांड होती है। सो उस 11th बॉय की वैल्यू क्यों ज्यादा बढ़ी? क्योंकि इसकी स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी ऑफ अटेंशन। या किसी भी चीज की जब स्कैरसिटी होती है तो आप उसके लिए ज्यादा पे करने के लिए रेडी होते हो, आप उसको ज्यादा अटेंशन देते हो, और आप उस चीज को ज्यादा वैल्यू करते हो। आई क्वाइट ऑफन से कि एनीथिंग अवेलेबल इन अबंडेंस इज ऑलवेज अंडर वैल्यूड। सो अपनी अवेलेबिलिटी को आपको कम करना है लोगों के सामने, एंड दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज योर डिमांड। लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो रियल लाइफ चीजें हैं, इसको आप सप्लाई एंड डिमांड, इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेट कर सकते हो? रिलेट कर सकते हैं, ये चीज होती है। जरा सोचिए कि जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं या कहीं दूर रह रहे होते हैं घर से, और बहुत दिन बाद आप जब घर पे आते हैं तो क्या होता है? घर वाले आपकी हर एक बात मानते हैं, मम्मी आपकी हर एक चीज बना के खिलाती हैं आपको, और कुछ भी आप कहिए हर एक चीज आपकी फुलफिल की जाती है, क्योंकि आपकी स्कैरसिटी है, घर वाले आपको मिस कर रहे हैं। इसीलिए आपकी डिमांड या आपकी चीजें बहुत इजीली फुलफिल की जाती हैं। एंड ये स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट हर जगह काम करता है। सोचिए आपकी भाई बहन या किसी फ्रेंड से या किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लड़ाई होती है, और आप अगले 2-4 दिन तक चुप रहते हैं, कुछ भी बात नहीं करते उनसे, एकदम आइसोलेटेड हो जाते हैं दोनों लोग। कुछ दिन बाद एक दूसरे को मिस करने लगते हैं, क्योंकि एक दूसरे की स्कैरसिटी रहती है, आप एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, एंड बाद में आप उनको मिस करने लगते हैं और आपको बहुत ज्यादा उनकी जरूरत महसूस होने लगती है। सो व्हाई वो जरूरत महसूस हो रही है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ स्कैरसिटी, क्योंकि वो अब आपके पास नहीं है। तो आपके पास किसी भी चीज की वैल्यू तब बढ़ती है जब वो आपके हाथ से चला जाता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या हम सबको इग्नोर करने लगे कि नहीं अब मैं बात नहीं करूंगा, तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा? नहीं, इग्नोर नहीं करना, अपनी अवेलेबिलिटी को घटा देना है। अब देखिए कि आप जिसके लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं ना, दे गेट इनटू दैट कि यार बोर हो जाते हैं, या दे स्टार्ट अंडर वैल्यूइंग यू। तो अपनी अवेलेबिलिटी को बहुत ड्रास्टिकली आपको डाउन करना है। जहां जहां आपको फील होता है कि
these people are not valuing me। स्केर्सिटी का मेरा सिंपल मतलब है कि लिमिटेड। लिमिटेड ना, कि अगर सोचिए कि आप चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अगर आप रोज चॉकलेट खाते हैं ना तो आपके लिए अंदर से वो एक्साइटमेंट नहीं होगी चॉकलेट खाते टाइम। लेकिन जरा सोचिए कि आपको चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है और आपने एक रूल बना लिया है कि मैं हफ्ते में सिर्फ संडे को चॉकलेट खाऊंगा, या सिर्फ मंडे को चॉकलेट खाऊंगा, या महीने में एक बार खाऊंगा, या 6 महीने में एक बार खाऊंगा, या साल में एक बार खाऊंगा। सो आपके अंदर वो हफ्ते भर एक्साइटमेंट रहेगी कि संडे आए और मैं चॉकलेट खाऊं, महीने का एंड हो मैं चॉकलेट खाऊं, साल का एंड हो मैं चॉकलेट खाऊं। तो दैट एक्साइटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे चेतन भगत की एक लाइन बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, इन विच ही सेज आई डोंट वांट टू बी रिमेंबर्ड, आई वांट टू बी मिस्ड। ये लाइन मुझे बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल या बहुत ही पावरफुल लगती है। एंड आप मानिए या ना मानिए, स्केर्सिटी हर एक जगह काम करती है। अगर आप बचपन में बच्चे थे, जब गेम खेलते थे आप, नो मैटर आपके पास कितना भी अच्छा गेम हो, आपके पास किसी भी एक गेम का ट्रम्प कार्ड हो, लेकिन जब आप अपने दूसरे दोस्त का या किसी और का कोई और ट्रम्प कार्ड देखते हैं, भले वो आप वाले से कम अच्छा है, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं एक चाहत रहती है कि यार काश ये वाला तो मेरे पास भी होता। एंड अपने पास वाला आप नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट जो नहीं है उसके लिए आप ज्यादा सोचते हैं। सो ये एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि स्केर्सिटी है, या ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, या जो चीज नहीं है वो अट्रैक्ट्स एनीथिंग, बट कहीं ना कहीं स्केर्सिटी ही उसका लॉजिक है। इसको एक जगह मैं और आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। स्केर्सिटी का क्या ये मतलब है कि कोई फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, या डिमांड कम हो गई आपकी, या आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, तो क्या हमको उनको इग्नोर करना है, क्या हम उनको ब्लॉक कर दें? नहीं, आपको ब्लॉक नहीं करना है, आपको रहना है उनके लिए। बट लेट दैट फर्स्ट मैसेज बी फ्रॉम देयर साइड। यू हैव टू जस्ट रिप्लाई देम। जितना पूछ रहे हैं सिर्फ उतना बताइए, एक्स्ट्रा कुछ भी ना बात करिए। स्केर्सिटी का मतलब कि आप हैं लेकिन कम अमाउंट में हैं आप उनके लिए। स्केर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लॉक कर दिए, हम बात ही नहीं करेंगे, हम तो अकेले रहेंगे, हम साधु बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्केर्सिटी बस एक वर्ड में आप समझ लीजिए कि किसी चीज के अवेलेबिलिटी को आपको घटा देना है। जैसे जैसे आप अपनी अवेलेबिलिटी घटाएंगे वैसे वैसे आपको लोग ज्यादा वैल्यू करने लगेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप कभी भी ऑब्जर्व किए हो कि आपका फ्रेंड कभी भी जिससे आप बहुत ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं बट आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, तो आपके दिमाग में चलता रहता है यार ये क्या कर रहा है आजकल इसकी हालचाल नहीं पता चल रही, कहाँ है, कैसे है, और आपके अंदर एक्साइटमेंट होने लगती है चीजों को जानने की। तो जिसके लिए आप बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं उसके लिए अगर आप स्केयर हो गए तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपके लिए रहेगा यार ये कहाँ है आजकल इसकी हालचाल नहीं पता चल रही है। एंड कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने के लिए वो ज्यादा उसके अंदर चुल रहेगी, या जो भी कह लीजिए, बट अल्टीमेटली दैट विल रेज योर डिमांड। स्केर्सिटी में कुछ आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा आप जिन लोगों की आदत होती है ना कि अगर मुझे किसी एक XYZ पर्सन को जलाना है, तो क्योंकि हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं फिर हम स्टेटस डालते हैं, या बहुत सारे पोस्ट करते हैं, स्नैपचैट स्टोरीज डालते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज डालते हैं, व्हाट्सएप स्टोरीज डालते हैं, और हम उनसे बात तो नहीं कर रहे होते हैं बट सिर्फ उनको जलाने के लिए और अलग अलग चीजें आप डालते हैं। स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि जब आप स्टोरीज डाल रहे हैं और ये सब चीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो इजिली ट्रैक कर सकते हैं, और जब आपको कोई इजिली ट्रैक कर सकता है तो वो आपके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है, ठीक है। दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल थिंग कि अगर जो लोग बहुत ही लीडरशिप पोजीशन पे होते हैं या जिनकी मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छी होती है ना, वो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। स्पेशली कॉर्पोरेट में जाएंगे आप तो ये चीज बहुत ज्यादा होती है। सो इस साल 2022 में अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, सो गिव दैट गिफ्ट टू ऑल योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ मिसिंग यू। हर कोई आपको मिस करने लगे ऐसा गिफ्ट आप सबको दीजिए। एंड ऐसा गिफ्ट आप कैसे दे सकते हैं? अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिट करके। But make sure कि limit your availability to an extent where people love you and miss you, not to an extent कि they forget you, ठीक है। scarcity का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भी नहीं बात करेंगे, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करेंगे। It should be not first from your side, ठीक है। अगर कोई आपके पास रीच आउट कर रहा है then you have to connect, otherwise then they will stop loving you, they will stop getting attached to you, and फिर चीजें आप जो improve करने के लिए कर रहे थे that will eventually get into that negative part. I hope it works for you. अगर वर्क करता है तो मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा आगे चल के, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप ऐसे ही और भी ज्यादा वीडियोस टाइम के साथ देखते रहें और आपको बहुत ज्यादा चीजें पता चलती रहें। टिल देन बाय बाय, गुड लक।